हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक यूनिक स्टॉक की। और आप कहोगे हाँ, थोड़ा डिफरेंस जरूर है। तो चलिए समझते हैं इस यूनिक स्टॉक के कॉन्सेप्ट को, इसकी डिटेल्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज में आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बहुत ही बेसिक्स चीज़ें आपको समझा रखी हैं। और मेन जो फोकस हम बार बार आपको कहते हैं प्रैक्टिस पे, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज है, वीकेंड एक्सरसाइज है, स्टॉक कैसे स्कैन करने हैं, कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम पे किस टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये बहुत ही अच्छे से आपको हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक में आपको समझा रखा है, ताकि आपको 2-3 हज़ार स्टॉक ना देख के बल्कि 100-200 स्टॉक देख के आपके एनालिसिस, हाँ यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, बहुत ही बेहतरीन साइकिल चल रही है, उनको आप देख सकते हो, उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, उनकी ऊपर जो अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है उनको किस तरीके से ये लो रिस्क हाई मोमेंटम वाली हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी है उनके तरफ आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में इनको देखिए, समझिए। और आगे बढ़ने से पहले अभी लास्ट कुछ वीडियोज में हमने जिन स्टॉक्स के ऊपर कवरेज करी है, जिनको हमने समझा है, सीखा है, CSC लिमिटेड से हमने बहुत कुछ सीखा समझा, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को समझने की कोशिश करी, न्यूरेका लिमिटेड को समझने की कोशिश करी, इन्फीबीम एवेन्यूज को समझने की कोशिश करी, साथ में अभी रिसेंटली हमने इन्फोसिस को देखा था। और आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। क्या नाम है? एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब इस कंपनी को जरा देखिए, ये कंपनी का काम क्या है। अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत ही बेहतरीन है, डेट भी कंपनी के ऊपर कम है, और कंपनी ग्रोथ भी है, रेवेन्यू का, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ है। काम क्या है? अगर इस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज, तो काम क्या है? तो ये काम इसका सिंपल साधारण सा काम है। मेजरली ये एग्रो सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि आपने सुना होगा एग्रो फूड या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें, इनके ऊपर ये काम करती है। साथ में एनिमल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती है ये। और इसका जो मैं कहूँगा यूरोप की मार्केट को कैप्चर कर रखा है, अमेरिका की मार्केट को कैप्चर कर रखा है, ये देखिए। और ये बहुत सारे मैं कहूँगा कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट के साथ ये काम करता है, चाय के बिजनेस में ये है, और वो भी एक अलग तरीके से मतलब एक यूनिक बिजनेस यहाँ पे है। देखिए ये नाम क्या है इसका, एवीटी नेचुरल्स का, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। आप क्लियरली देखिए। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देखी तो आज नहीं 25+ ईयर की इसकी लेगेसी है प्लांट कल्टीवेशन में, प्रोडक्शन में, और इनोवेटिव नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के लिए ये मशहूर है। लेकिन अब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहे वो फूड हो, कॉस्मेटिक हो, या फिर फीड कंपनीज ग्लोबली, वहाँ पे इसका काम है। और आपको पता ही है भाई, US मार्केट में ऑपरेट कर रही तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से आ रहा है। लेकिन ये स्टॉक हमारी नज़र में क्यों आया उसको समझेंगे। उससे पहले ज़रा देखिए, अभी हमने इन्फीबीम, इन्फोसिस के बारे में बात करी थी, इसके डेली चार्ट को आप देख सकते हो। अब हम लेके चलते हैं आपको सीधे एवीटी नेचुरल्स के ऊपर। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट का इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट आपके सामने आया, लेकिन मैं आपको इसका चार्ट रखूंगा मंथली से स्टार्ट में। देखिए मंथली से आपने देखा बार बार इम्पल्स करेक्शन की फॉर्मेशन हुई। कभी किसी टाइम पे ये 5 रुपये का था 2011 में, रैली आई, करेक्शन आई, रैली आई, करेक्शन आई, फिर से अभी रिसेंटली 2021 में इसमें 40 के लेवल से रैली आई बढ़िया 130 के अराउंड तक। अब फिर से ये करेक्शन का दौर चल रहा है। अब इस करेक्शन के दौर में आप देख सकते हो पहले इतना बेहतरीन वॉल्यूम था, अब ये करेक्शन है, और किस तरीके से ये पिछली कंसोलिडेशन के लेवल तक मंथली पे आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, वीकली पे। अब करेक्शन आते आते देखिए वीकली पे 200 SMA के पास आया है, लेकिन कुछ वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं, जरा इनके ऊपर नज़र डालते हैं। गायब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, अभी रिसेंटली बढ़िया वॉल्यूम्स बने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ 200 SMA के पास, तो ये स्टॉक जो है वो हमारी रडार में रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। जिस तरीके की ये सिचुएशन बना के दे रहा है, लो और उससे पहले का लो आप देख लीजिए, चैनल सा था प्राइस का जो कि ब्रेक हो गया, एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देख रहा है, और वो एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो चलिए देखेंगे इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कैसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। देखिए अक्सर आपको इस तरीके से इक्वल लोज या लोअर लोज या इस तरीके से दिखेगा, लेकिन MACD में एक पॉजिटिविटी, और साथ में देख सकते हो आप एक यहाँ पे भी एक मोमेंटम सा वीकली पे MACD में देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा और यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाए तो RSI में भी ये पॉजिटिविटी दिखाने लग जाएगा एवीटी नेचुरल। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम में जो अब तक बेरियस साइकिल चल रही थी, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं जब भी बुलिश साइकिल चलती है, अगर वो बेरियस में टर्न हो जाए तो भाई निकलना ही बेहतर होता है। मान लो इसकी यहाँ पे बेरियस से ये एक पॉजिटिविटी चैनल थी, और आप देखिए उसके बाद ये बेरियस में वापस टर्न
हो गया तो क्या निकलना बेहतर है, अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, वापस साइकिल स्टार्ट होगी। देखिए वापस साइकिल है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल इनिशियल लेवल का लेवल है। देखिए ऑलमोस्ट अभी क्या है 94 का लेवल, कहाँ पे ये 94 पॉइंट समथिंग है, 95 लिख लेते हैं इसको। देखिए इमीडिएट स्टॉप लॉस हमारे पास है 75 के आसपास, 75 76 के आसपास अवेलेबल। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं समझते हैं इसको। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मान लो यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का रिस्क मुझे देखने को मिल रहा है और मैं इस स्टॉक में 2000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहता, तब जाके मैं इसमें 100 ही शेयर खरीदूंगा। क्योंकि अगर मेरा लॉस होगा मेरे प्लान्ड रिस्क के हिसाब से, जो कि 100 इंटू 20 यानी कि 2000 का ही मैं मैक्स लॉस इस शेयर में लेना चाहता हूँ, तो मेरा जो पोजीशन साइज है वो डिफाइन हो गया उस 2000 के हिसाब से, जो कि मेरी क्वांटिटी कितनी बनी 100। हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें अपने रिस्क के बेसिस पे ही पोजीशन साइज को डिफाइन करें, अदरवाइज आपको क्या लगेगा, डर। मान लो जब ये इसके पास आता हुआ दिखेगा आपका 10 पॉइंट का भी लॉस हो जाए तो आपको डर लगेगा। मान लो आपने 1000 शेयर खरीदा, आपको लगेगा 10,000 का लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए कैपिटल का साइज या पोजीशन का साइज मैं कहूँगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको रखना है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, कि ताकि आपको पता है वो नीचे तक जा सकता है वहाँ पे, लेकिन नीचे जाते जाते आपको रास्ते में डर ना लगे, आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाओ अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो इसलिए पोजीशन साइज उसी हिसाब से डिफाइन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी स्टॉक में एंट्री से पहले ये जरूर सोच लें रिस्क कितना है, और ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें। लर्निंग के ऊपर जब आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आप सीखते हो, इन चीज़ों को सीखते हो, इन चीज़ों से सीखते हो, और रेगुलर बेसिस पे आपकी जो भी गलतियां हैं उनसे आप सीखते रहते हो। जब आप लर्निंग को प्रायोरिटी देते हो, जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन को प्रायोरिटी देते हो, तो आप ब्लेम करोगे टिप वाले को, रिकमेंडेशन वाले को, आप उन गलतियों से सीखोगे नहीं। तो टिप्स या रिकमेंडेशन को रखें दूर, काम करें अपनी एनालिसिस पे, अपनी प्रैक्टिस पे। और सीखने के लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज है, क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखिए। इनको देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और आसान काम करने के लिए कि भाई आपको इतने बड़े नंबर, इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स है, उनमें से किन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है साइकिल के बेसिस पे, उसके लिए स्टॉक फिल्टरिंग, स्टॉक स्कैनिंग के ऊपर भी डिटेल में चर्चा कर रखिए। इनको भी देखें, समझे, सीखें। वीकेंड पे क्या एक्सरसाइज करनी है, डे एंड पे क्या एक्सरसाइज करनी है, ये भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप किसी भी लेवल पे, किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कितने एक्सपीरियंस, अगर 40 साल 35 साल का एक क्रिकेट प्लेयर को भी देख लोगे तो वो भी रेगुलर अपना प्रैक्टिस जरूर करता है। ऐसा नहीं कि सीधे उठ के ग्राउंड पर आता है। और उसी तरीके से मार्केट में भी प्रैक्टिस की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।